वैसे मैंने खुद भी बनाना था, पर किसी ने मुझे राय भी दी है तो मैंने जल्दी बना दिया। मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चैनल के बायो और कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या फिर लिंक को सेव कर दीजिए। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है या डिलीट होता है तो ये सारी कहानियाँ उस चैनल पर कंटिन्यू होंगी। वैसे उस चैनल पर मैं अपनी खुद की लिखी हुई कहानियाँ डालूंगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोग टच में रहें। पोटैटो खा पी कर खेल कर अपनी किताब को देखते हुए किताब के ऊपर ही सर रख कर सो गया था। पोटैटो अचानक से उठता है, उसकी मुंह पर जार लगी हुई थी। इसका मतलब वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। अपने मुंह को पोंछते हुए पोटैटो कहता है वू। पोटैटो कुछ सूंघता है और अपने चारों पैरों पर दौड़ पड़ता है तेजी से, बेहद खुशी से, और सीढ़ियां उतरकर वो पहुंच जाता है नीचे और सामने बैठे हुए थे पापा, जिन्हें देखकर पोटैटो हो जाता है बहुत खुश। हाँ, मम्मा मम्मा तुम जाग गए, लो थोड़ा पानी पी दो। पापा किताब पढ़ पढ़ कर थक गए थे और पोटैटो बैठकर पीने लग जाता है पानी। मौसम बहुत ही अच्छा था। पानी पीते पीते पोटैटो खेलने लग जाता है। अपने पैर हिला रहा था और वो बाहर देखते देखते पानी से भी खेलने लग जाता है। पापा मारते हैं सीधा पोटैटो के सर पर चुटकी, पानी से खेलना बंद करो। सर पर चुटकी खाने के बाद अपने सर को सहलाते हुए पापा की तरफ देख पोटैटो पापा हो जाते हैं परेशान, क्योंकि हंसते हंसते पोटैटो पहुंच चुका है सीधा उनकी गोद में, सहला रहा है अपना सर उनके साथ। अपना सर सहलाना बंद करो। पापा अपनी टांग हटा देते हैं तो पोटैटो सीधा गिरता है उनकी गोद में। पापा के हाथ में पकड़ी हुई किताब पोटैटो लग जाता है पढ़ने, शायद देखने, पता नहीं क्या करने। तुम्हें ये समझ नहीं आएगी, पापा मन में कहते हैं। ये बच्चा कितना चिपकू है। पोटैटो को एकदम से आता है कुछ याद और वो दौड़ पड़ता है उसे लाने के लिए। पापा उससे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो तुम, पर पोटैटो पापा की बात को नहीं सुनता। पापा थोड़ा निराश होकर मन में कहते हैं ये मुझे अकेला छोड़कर खुद से खेलने गया है। अच्छा ही है, मुझे देखना चाहिए इसे, ये कर क्या रहा है। पापा उठकर पोटैटो के पीछे जाने ही वाले थे कि उन्हें पोटैटो के आने की आवाज आती है, तो वो चुपचाप वहीं पर बैठ जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं। वो बात अलग है कि पापा ऐसे घबराए हुए थे जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। पापा माना पोटैटो को पढ़ना नहीं आता, फिर भी आपने किताब उल्टी पकड़ी हुई है। पोटैटो देकर आया था एक किताब और खिलौना, और पापा के साथ बैठकर वो भी पापा की तरह किताब पढ़नी शुरू कर देता है। पापा नजरें बचाकर पोटैटो की तरफ देखते हैं। पोटैटो दिखा रहा था अपने खिलौने को अपनी किताब। अपनी गोद में बिठाकर खिलौने को किताब दिखाते हुए पोटैटो पानी पी रहा था और पापा देख रहे थे पोटैटो को और कहते हैं आज मौसम कितना अच्छा है। आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि बच्चे अक्सर बड़ों की नकल करते हैं। बच्चों को बिठाकर हर बात सिखानी नहीं पड़ती, वो आपको देख देख कर ही सब कुछ सीख जाते हैं। हमेशा उनके साथ हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर कभी कभी उनके सामने हम गलत व्यवहार कर देते हैं। इसलिए उनके सामने भी हमेशा अच्छा व्यवहार कीजिए ताकि वो भी अच्छी चीजें सीखें। और किसी सज्जन व्यक्ति ने मुख्य कलाकार से पूछा था कि आखिर पापा ने 2 उंगलियों से पोटैटो के सर पर चुटकी कैसे मारी। वैसे भारत में सभी लोग कैरम खेलते हैं और सबको इस बारे में अच्छे से पता है, पर फिर भी सबसे पहले अपने माथे के पास अपनी नाखून वाला हिस्सा लेकर जाइए उंगलियों का। उसके बाद पहली उंगली के ऊपर दूसरी उंगली को कीजिए। नाखून वाली साइड माथे की तरफ होनी चाहिए। अब दोनों उंगलियों को एक दूसरे की तरफ धकेलिए जोर से। आउच। और अब जाकर कमेंट्स में बताइए कि आखिर पोटैटो को कितनी जोर से लगी। Like, share, subscribe. Thanks for watching. Bye bye.